कि आजकल की बेशरम, बेहया, बदमाश, बज्जात और बदचलन टाइप की महिलाएं अपने अधिकारों का मिसयूज कर रही है। हमारी अपनी संस्था आवाज फाउंडेशन ट्रस्ट ने भी बहुत सारी मूवमेंट्स करी है, बहुत सारे धरने करे हैं और ये आवाज संसद तक भी पहुंची है। 2 सांसदों ने संसद में इस चीज को लेकर आवाज उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी पुरुष आयोग को लेकर अनेकों पीआईएल्स दर्ज हुई है। मामला यहीं तक थमता नहीं है। जैन मुनियों ने भी लिव इन रिलेशनशिप जैसे गंदे कानूनों को लेकर बहुत ज्यादा आवाज उठाई। पुरुषों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून और महिलाओं के अधिकारों का दुरुपयोग, ये चीज हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और इस चीज की आवाज संसद तक उठ चुकी है। लेकिन हमारी भारत सरकार आखिर इस चीज को लेकर कर क्या रही है, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जो महिलाओं के अधिकार है या महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं, ये सब चीजें जिस समय महिलाओं के लिए बनाई गई थी उस समय इन सब चीजों की जरूरत थी। एक समय ऐसा था जब महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता था, उनके साथ बहुत ज्यादा क्रूरता की जाती थी, घरेलू हिंसा की जाती थी, दहेज को लेकर काफी सारी चीजें होती थी जो बहुत ज्यादा गलत थी। उस समय की जरूरत थी और उस समय की जरूरत को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेकों कानून बनाए गए, अनेकों अधिकार दिए गए महिलाओं को। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, इन्हीं सब चीजों का मिसयूज हो रहा है। आजकल कोई महिला खुद जगह जगह मुंह मारेगी, अनेकों बॉयफ्रेंड बना के रखेगी, जगह जगह रिलेशनशिप में रहेगी और उसके बाद जब उसका पति उसे पकड़ लेगा ये सब चीजें करते हुए तो वो अपने पति और पति के परिवार वालों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा देगी। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को जगह जगह मुंह मारने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को आईपीसी की धारा 497, जो कि एडल्ट्री की धारा थी, उसे खत्म करते हुए ये कहा कि एक महिला के शरीर पर उसके पति का कोई भी मालिकाना हक नहीं है। एक महिला अपने पति को छोड़कर जहां मर्जी किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाए, पति उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। और जब हमारे देश के पूर्व सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ साहब इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, उन्होंने भी यही बात बोल दी थी। तो ऐसे में फिर गलत चीजें तो देश में होगी ही होगी जब इतने बड़े बड़े पदाधिकारी, कानून के राजा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसी बात बोलेंगे तो महिलाएं तो फिर भाई अपने अधिकारों के लिए बनाई गई चीजों का दुरुपयोग तो करेगी ही। सबसे बड़ी समस्या वाली बात तो यहाँ पर ये उठती है, जो महिलाएं अपने पति और उसके परिवार वालों को झूठे मुकदमे में फंसा देती है और उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए की डिमांड करती है सेटलमेंट के नाम पर। अब इन सभी समस्याओं को लेकर बहुत आवाजें उठ चुकी है। बहुत सारी संस्थाएं कोई ना कोई मूवमेंट या फिर धरने प्रदर्शन करती रहती है इन सब चीजों को लेकर। हमारी अपनी संस्था आवाज फाउंडेशन ट्रस्ट ने भी बहुत सारी मूवमेंट्स करी है, बहुत सारे धरने करे हैं और ये आवाज संसद तक भी पहुंची है। हमारी अपनी संस्था आवाज फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से स्पीड पोस्ट अभियान चलाया गया था, जिसमें भारत सरकार को हजारों पत्र लिखे गए थे। और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने पोस्ट कार्ड अभियान जैसे मूवमेंट्स को चालू किया था, जिसमें भारत सरकार के पास
हजारों लाखों की संख्या में पत्र पहुंचे थे, जिसमें भारत सरकार को यह बात बताई गई थी कि देखो इन कानूनों का कितना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। 2018 में भी 2 सांसदों ने संसद में इस चीज को लेकर आवाज उठाई थी। उसके बाद 2020 में भी एक सांसद ने इस चीज को लेकर संसद में आवाज उठाई, और अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को पता ही होगा, मेरठ में ड्रम हत्याकांड हुआ, जिसमें एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करी और उसके शव के टुकड़े कर कर एक नीले ड्रम में सीमेंट के साथ उसे पैक कर दिया। इसी पॉइंट को लेकर एक और सांसद ने संसद में इस बात को उठाया और कहा कि पुरुषों के अधिकारों के लिए भी कानून बनने चाहिए। संसद में ये बात कई बार उठ चुकी है और अलग अलग संस्थाओं की तरफ से जो मूवमेंट्स या धरने प्रदर्शन करवाए जाते हैं, उनकी तरफ से भी इस चीज के लेटर बार बार संसद के पास भेजे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी पुरुष आयोग को लेकर अनेकों पीआईएल्स दर्ज हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी पीआईएल्स रिजेक्ट कर दी। मामला यहीं तक थमता नहीं है, जैन मुनियों ने भी लिव इन रिलेशनशिप जैसे गंदे कानूनों को लेकर बहुत ज्यादा आवाज उठाई कि ये चीज बहुत ज्यादा गलत है और ये हमारे भारत देश की संस्कृति खराब कर रही है। और वाकई में ये चीज हो ही रही है। महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, उसके बाद परिवार टूटते हैं, डाइवोर्स होता है, झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। ये लिव इन रिलेशनशिप बाहर की कंट्रियों का कानून है, भारत देश का कानून नहीं है। जैन मुनियों ने भी इस चीज को लेकर काफी प्रदर्शन भी करे थे और काफी लेटर भी भारत सरकार को भेजे थे, लेकिन भारत सरकार ने एक नहीं सुनी। अभी हाल फिलहाल में प्रेमानंद महाराज जी ने और अनिरुद्ध आचार्य जी ने भी ये बात बोली है कि ये लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब कर रहा है हमारे देश की संस्कृति को। देखो, वैसे तो जो अनिरुद्ध आचार्य जी है उन्हें लोग कुकी बाबा कहते हैं, कॉमेडी बाबा बोलते हैं, लेकिन अगर हम संस्कृति को और लिव इन रिलेशनशिप जैसे कानून को लेकर बात करें तो उन्होंने ये बात बिल्कुल सही बोली है। और अगर हम बात करें प्रेमानंद महाराज जी की, तो उन्होंने भी खाली महिलाओं को टारगेट नहीं किया, महिला और पुरुष दोनों की बात करी जो जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन हमारे देश के घटिया फेमिनिस्ट लोग, उन्होंने उनकी वीडियो को कट करके एडिट करके चलाया, जिसमें महिलाओं वाला पार्ट दिखाया, पुरुष वाले पार्ट को नहीं दिखाया। मैं आज खुद इस वीडियो के माध्यम से बोलता हूं कि आजकल की बेशरम, बेहया, बदमाश, बज्जात और बच्चलन टाइप की महिलाएं अपने अधिकारों का मिसयूज कर रही है और ऐसी महिलाओं को सजा होनी चाहिए। जब ये बात संसद तक पहुंच चुकी है, संसद में कई सांसदों ने ये बात उठाई है। कानून क्या है क्या नहीं भारत सरकार को भी पता है, क्योंकि जिस समय पुराने क्रिमिनल लॉ को खत्म करके नया क्रिमिनल लॉ लागू किया जा रहा था, उस समय भारत सरकार ने यह बात बोली थी कि आईपीसी की धारा 497 जो कि एडल्ट्री की धारा थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी थी, इसे हम नए कानून में वापस लेकर आएंगे, ताकि ये एडल्ट्री जो हमारे देश में चल रही है, जिसकी वजह से हमारे देश की संस्कृति खराब हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं पुरुषों के ऊपर, ये सब चीजें बंद हो सके। तो नए क्रिमिनल लॉ को लागू करते समय भारत सरकार ने ये चीज क्यों नहीं करी? या सिर्फ अखबारों में वाहवाही के लिए भारत सरकार ने अपनी झूठी खबर फैला दी कि भाई नए कानून में हम एडल्ट्री के कानून को वापस लेकर आएंगे। लागू करते समय कोई कानून वापस नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। भारत की भोली भाली जनता का हमारे देश की सरकार और हमारे देश का कानून बेवकूफ और पागल बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, हमारे देश को पुरुषों के अधिकारों के लिए कानून और पुरुष आयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये जनता के समर्थन के बिना नहीं हो पाएगा। पिछले 15-20 साल से अनेकों संस्थाएं इस चीज पर काम कर रही है, पर आम जनता का इसमें बिल्कुल भी समर्थन नहीं आ रहा है।
मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, एक नेता नेता बनता है क्योंकि जनता उसे वोट देती है। एक सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी बनता है क्योंकि जनता की उसे सपोर्ट मिलती है। इसी तरह इस चीज में भी जनता की सपोर्ट होगी तो ही कुछ हो पाएगा। और जनता की जो सपोर्ट है वो सिर्फ वीडियोस या सोशल मीडिया पे डले कमेंट बॉक्स तक सीमित नहीं होनी चाहिए, ऑन ग्राउंड तक सीमित होनी चाहिए। ऐसा बहुत बार हुआ है, जनता ने ये बात बोली कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, और वो सपोर्ट सिर्फ कमेंट बॉक्स तक का होता है। जब कोई मूवमेंट रखी जाती है, कोई धरना रखा जाता है और ऑन ग्राउंड बुलाया जाता है, उस समय जनता में से कोई नहीं आता। बहुत सारे लोग जनता में से ऐसे भी है जो ये बात बोलते हैं, आप धरना करो, यहां करो, वहां करो, हम आएंगे। लेकिन जिस दिन धरना होता है उस दिन कोई भी नहीं पहुंचता, जिस वजह से भारत की करीब 50 से भी ज्यादा ऐसी संस्थाएं जो पुरुषों के अधिकारों के लिए काम कर रही थी बंद हो चुकी है। और उसका कारण यही कि वो ही पुरुष जो झूठे मुकदमों में फंसे हुए हैं, उन्होंने उन संस्थाओं का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तो दोस्तों, अगर आप लोग झूठे केसों में फंसे हुए हो, इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हो, तो आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आप लोग अगर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहोगे तो कभी भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि संसद तक आवाज पहुंच चुकी है और कई बार ये आवाज संसद में उठी है, तब कुछ नहीं हुआ। संसद में बैठे सांसद नहीं कुछ कर पाए, तो आपके सिर्फ घर पर बैठ के एक कमेंट करने से क्या ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बाकी इस विषय पर दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की आपको पूरी खुली आजादी है। जो भी आपके विचार हो इस पॉइंट को लेकर, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार जरूर साझा करें। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।